हेलो गाइस, दिस इज लवेश। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मर्ज सॉर्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी एल्गोरिथम समझाने वाला हूं, फिर इसका हम कोड समझाने वाले हैं। तो मर्ज सॉर्ट में होता क्या है, हमारे पास एक अनसॉर्टेड एरे होता है, उसे हमें सॉर्टेड एरे में कन्वर्ट करना होता है यूजिंग दी मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। तो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम में हम करते क्या है, जो भी हमारा अनसॉर्टेड एरे होता है उसे हम सब एरे में डिवाइड करते हैं, और हम उसे तब तक सब एरे में डिवाइड करते हैं जब तक कि वो फर्दर डिवाइड ना हो पाए। मतलब कि हमें इसे सब एरे में डिवाइड करते जाना है, सब एरे में डिवाइड करते जाना है, और जो लास्ट वाले सब एरे होने चाहिए ना, उनमें केवल एक एक ही एलिमेंट होना चाहिए। अगर किसी भी एरे में एक एलिमेंट होगा तो हम उसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा एरे है। सबसे पहला टास्क है कि हम इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि मर्ज सॉर्ट डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पर अप्लाई की प्रिंसिपल पर चलता है। सबसे पहले हमारा स्टेप है डिवाइड। तो अब होगा क्या, अब हम इस एरे को डिवाइड करेंगे कैसे। तो जो ये 0 है ये क्या है, लोअर बॉन्ड है, और जो ये 5 है ये क्या है, ये अपर बॉन्ड है। तो हम इसे डिवाइड कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें इसका मिड पॉइंट निकालना होगा। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे हम, व्हाट इज द मिड पॉइंट? मिड पॉइंट विल बी लोअर बॉन्ड प्लस अपर बॉन्ड डिवाइड बाय 2. So lower bond is 0, upper bond is 5. So 0 plus 5, that is 5 divided by 2. So our answer is 2.5. पर कोडिंग में क्या होता है, हम फ्लोर वैल्यू लेते हैं, तो फ्लोर वैल्यू आ गई इसकी 2। तो 0 से लेकर 2 हमारा पहला सब एरे होगा, और फिर बाद वाला हमारा दूसरा सब एरे होगा। तो हमारा पहला सब एरे होगा 0 से लेकर 2, मतलब 5, 2 and 4। 0, 1, 2। 0 से लेकर 2 हमारा पहला सब एरे होगा, दूसरा सब एरे हमारा होगा 3 से लेकर 5 तक। 6, 1, 3। ये होगा 3 से लेकर 5 तक। अब हम इसे फर्दर डिवाइड करेंगे। अब देखो 0 प्लस 2 लोअर बॉन्ड प्लस अपर बॉन्ड डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो फिर हमारा एरे हो जाएगा 5 और 2। पहला डिवाइड टूटेगा 0 से लेकर 1 तक, और दूसरा टूटेगा, केवल एक ही एलिमेंट आएगा 2। और ऐसे ही इसमें करेंगे 3 प्लस 5 दैट इज 8, 8 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो मिड पॉइंट क्या हो गया, 4 हो गया। सो 6 and 1, 3, 4 and 3। फर्दर अब हम इसे डिवाइड करेंगे 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो अब ये हो जाएगा, मिड पॉइंट 0 हो चुका है, तो 0, 2। अब देखो यार, ये 4 फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक ही एलिमेंट है। अब ये हमारा फर्दर डिवाइड हो सकता है 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 7, 7 डिवाइड बाय 2 3.5, फ्लोर वैल्यू ली 3, तो मिड पॉइंट हो गया हमारे पास 3। और इसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं फर्दर डिवाइड कर सकते, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है। तो अब आप देख सकते हैं, जो हमारे एंड में एक एक एलिमेंट आ रहा है, तो यहां पर हमारा डिवाइड वाला पोर्शन खत्म हो चुका है। अब इन्हें हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो डिवाइड एंड कॉन्क्वर टेक्निक पर मर्ज सॉर्ट हमारी काम करती है। पहला स्टेप हमने डिवाइड वाला स्टेप कर लिया है। अगला स्टेप है हमारे पास इनको मर्ज करने का। मर्ज कैसे करेंगे, अब इन्हें मर्ज करना है, और मर्ज करते करते इन्हें हमें सॉर्टेड एरे में मर्ज करना है, और लास्ट में हमें एक सॉर्टेड एरे मिलना चाहिए। मतलब अगर हम 5 और 2 को मर्ज करेंगे तो ये ऐसा आना चाहिए, 2 and 5। ये हम देखेंगे। पहले हम कोड देख लेते हैं कि अगर हम इसको कोड में लिखेंगे तो ये कैसे होगा। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे, दैट फंक्शन विल बी मर्ज सॉर्ट। आई विल मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट में हम एरे का नाम देंगे, सपोज इस एरे का नाम है ए, लोअर बॉन्ड देंगे, अपर बॉन्ड देंगे, ठीक है। अब यहां पर हम एक कंडीशन डालेंगे, इफ लोअर बॉन्ड इज लेसर देन अपर बॉन्ड। अब ये कंडीशन क्या चेक कर रही है कि कम से कम हमारे जो सब एरे है उसमें 2 तो एलिमेंट हो ही। अगर 2 एलिमेंट होंगे, सपोज करो ये वाला,
तो इसमें लोअर बॉन्ड है 0 एंड अपर बॉन्ड है 1, तो लोअर बॉन्ड इज लेसर देन अपर बॉन्ड। पर अगर हमारा एक ही एलिमेंट है तो लोअर बॉन्ड भी 0 है और अपर बॉन्ड भी 0 है, तो लोअर बॉन्ड इज इक्वल टू अपर बॉन्ड, तो ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं करेगी, दैट इज लोअर बॉन्ड इज लेसर देन अपर बॉन्ड, तो हम इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो अब इफ की बॉडी के अंदर सबसे पहले हमें मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट हमने कैसे निकाला था, लोअर बॉन्ड प्लस अपर बॉन्ड डिवाइड बाय 2, सो द मिड पॉइंट इज लोअर बॉन्ड प्लस अपर बॉन्ड डिवाइड बाय 2। तो गाइस हमने मिड पॉइंट निकाल लिया है। मिड पॉइंट निकालने के बाद हमें रिकर्सिवली कॉल करनी है। रिकर्सिवली कैसे कॉल करनी है, सबसे पहले तो लोअर बॉन्ड से लेकर मिड तक, अब देखो इसका मिड क्या आया था, 0 से लेकर 5, 0 प्लस 5 दैट इज 5 डिवाइड बाय 2, 2.5, फ्लोर वैल्यू 2, तो इसका मिड आ रहा है 2। ठीक है, तो पहला सब एरे हमारा बनेगा लोअर बॉन्ड से लेकर मिड तक, दूसरा हमारा बनेगा मिड प्लस 1 से लेकर अपर बॉन्ड तक, और ये बार बार हो रहा है, रिकर्सिवली हो रहा है, तो हम रिकर्सिवली कॉल कराएंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे मर्ज सॉर्ट एरे, तो ए ही होगा। अब लोअर बॉन्ड से लेकर मिड तक, लोअर बॉन्ड से लेकर मिड तक अगली रिकर्सिव कॉल होगी ए। अब इसका लोअर बॉन्ड क्या है, मिड प्लस 1 से लेकर अपर बॉन्ड तक, मिड प्लस 1 से लेकर अपर बॉन्ड तक, मिड प्लस 1 से लेकर अपर बॉन्ड तक। ओके गाइस, अब हम एक फंक्शन लिखेंगे मर्ज फंक्शन, और ये हमारा खत्म हो जाएगा। तो गाइस जो ये मर्ज सॉर्ट है ना, इसका जो बैकबोन है ना, वो ये मर्ज फंक्शन ही है। अगर हमें इनको मर्ज करना आ गया सॉर्टेड फॉर्म में और हमें लास्ट में एक सॉर्टेड फंक्शन, सॉर्टेड एरे मिल जाता है, तो हमें मर्ज सॉर्ट आती है। तो अगर हमें मर्ज सॉर्ट का फंक्शन लिखना आता है तो वो बहुत ही अच्छा होगा, मतलब वही है मर्ज सॉर्ट में मेन, बाकी सारी ये तो आसान है। तो हम इसमें क्या पास कराएंगे, ए, लोअर बॉन्ड, मिड एंड अपर बॉन्ड, क्योंकि यही चार चीज हमारे पास है। ठीक है गाइस, अब मैं मर्ज का फंक्शन लिखने से पहले मैं आपको इसका रिकर्शन ट्री समझाता हूं कि इसका रिकर्शन ट्री कैसे होगा। देखो होगा क्या, सबसे पहले ये मर्ज सॉर्ट को हम लिख देते हैं ms के रूप में। ms होगा क्या, ए फंक्शन मैं लिख रहा हूं, लोअर बॉन्ड दैट इज इक्वल टू 0, लोअर बॉन्ड इज 0 एंड अपर बॉन्ड इज 5, लोअर बॉन्ड इज 0 एंड अपर बॉन्ड इज 5। मैं अब इसका रिकर्सिव ट्री लिख के दिखा रहा हूं आपको, देखिए आप कैसे लिखते हैं इसको। अब होगा क्या, ये इफ कंडीशन के अंदर घुसेगा, लोअर बॉन्ड इज लेसर देन अपर बॉन्ड, लोअर बॉन्ड इज लेसर देन अपर बॉन्ड, ट्रू। मिड कैलकुलेट करेगा, लोअर बॉन्ड प्लस अपर बॉन्ड डिवाइड बाय 2 दैट इज 2, मिड इज 2। अब हमारा मर्ज सॉर्ट कॉल होगा, फिर ये तीन चीजें कॉल होंगी हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास मर्ज सॉर्ट वाला फंक्शन कॉल हुआ, फिर हमारे पास मर्ज सॉर्ट वाला फंक्शन कॉल हुआ, फिर हमारे पास मर्ज वाला फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है, तो मर्ज सॉर्ट वाला कहां तक जाएगा, लोअर बॉन्ड से लेकर मिड तक, मिड क्या है 2 है। फिर दूसरा वाला मर्ज कहां से जाएगा, मिड प्लस 1 से लेकर अपर बॉन्ड तक, मिड प्लस 1 मतलब 3 से लेकर 5 तक। और ये मर्ज कहां से जाएगा, लोअर बॉन्ड, मिड एंड अपर बॉन्ड, लोअर बॉन्ड इज 0, मिड इज 2 एंड अपर बॉन्ड इज 5। फर्दर जो ये मर्ज सॉर्ट है ये भी 3 में डिवाइड होगा, जैसे ये वाला मर्ज सॉर्ट 3 में डिवाइड हुआ है, ये वाला मर्ज सॉर्ट भी 3 में डिवाइड होगा। सो हियर द मिड पॉइंट इज 1, सो मर्ज सॉर्ट लोअर बॉन्ड से लेकर मिड पॉइंट तक एंड मर्ज सॉर्ट मिड प्लस 1 से लेकर अपर बॉन्ड तक एंड मर्ज 0 लोअर बॉन्ड, मिड और अपर बॉन्ड। अब क्या होगा, ये फर्दर 3 में डिवाइड होगा, दैट इज इक्वल टू मर्ज सॉर्ट लोअर बॉन्ड। तो यहां का हमारे पास मिड पॉइंट क्या होगा, 0 प्लस 1 दैट इज 1 डिवाइड बाय 2 दैट इज 0, तो 0 हमारा मिड पॉइंट होगा। सो 0 से लेकर 0 एंड मर्ज सॉर्ट मिड प्लस 1 से लेकर अपर बॉन्ड तक एंड मर्ज 0, 0, 1।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये मर्ज सॉर्ट 0,0 हमारा फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, बिकॉज 0 is the lower bond, 0 is the upper bond, and lower bond is not lesser than upper bond, lower bond is equal to upper bond. ऐसे ही हमारा मर्ज सॉर्ट 1,1 फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, मर्ज सॉर्ट 2,2 फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, पर ये मर्ज सॉर्ट 3,5 फर्दर डिवाइड हो सकता है। देखो होगा क्या, 3 + 5 that is equal to 8 and 8 divided by 2 that is equal to 4. So merge sort 3 to 4, merge sort 4 to 4, merge sort, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब। हाँ ये इसी तरीके से होगा। अब ये मर्ज सॉर्ट 3/4 फर्दर 3 में डिवाइड होगा, 3 + 4 that is equal to 7, 7 divided by 2 3.5 3, तो मर्ज सॉर्ट 3,3, मर्ज सॉर्ट 4,4 एंड मर्ज, सॉरी यहां पर आएगा मर्ज 3,3,4। तो ये आपको रिकर्सिव ट्री का बेसिक आइडिया लग गया होगा। अब होगा क्या, जैसे हमारा मर्ज सॉर्ट 0 से लेकर 5 कॉल होगा, तो हमारी कॉल जाएगी यहां पर मर्ज सॉर्ट 0 से लेकर 2 तक, फिर जब मर्ज सॉर्ट 0 से लेकर 2 तक हमारी रिकर्सिव कॉल जाएगी, फिर मर्ज सॉर्ट इधर से जाएगी मर्ज सॉर्ट 0 से लेकर 1 तक, मर्ज सॉर्ट 0 से लेकर 1 के बाद जाएगी मर्ज सॉर्ट 0 से लेकर 0 तक। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, तो मर्ज सॉर्ट 0 से लेकर 0 5 आएगा, फिर ये जाएगा यहां पर, देन द रिकर्सिव कॉल विल गो हियर, मतलब 1 पे क्या है 2 है, देन द रिकर्सिव कॉल गो हियर। अब ये मर्ज फंक्शन क्या करेगा, इन दोनों को मर्ज करेगा इन द सॉर्टेड फॉर्म। अब ये 5 2 मर्ज नहीं होंगे, 2 5 कर मर्ज होंगे, तो ये मर्ज फंक्शन का यही काम है। तो ये मर्ज फंक्शन से हमें 2 5 का एरे मिल गया। अब ये 2 5 का एरे जाएगा यहां पर, ठीक है, मतलब ये 2 5 का एरे, मतलब 0 से लेकर 1 तक का एरे हमारा यहां तक आ चुका है, रिटर्न हो चुका है। अब 2,2 इस पे आएगा 4, ये है 4। अब जो ये 4 है और ये 0 से लेकर 1 है, अब ये जाएंगे मर्ज में और ये मर्ज हो जाएगा और हमारा आएगा 2 4 एंड 5, 0 1 एंड 2। अब ये 0 से लेकर 2 तक जाएगा हमारे पास यहां पर, और हमारे आ चुका है 2 4 और 5, और ऐसे ही हमारा यहां पर चलता रहेगा और फाइनली हमें एक सॉर्टेड एरे मिल जाएगा 0 से लेकर 5 तक। आई होप आपको रिकर्सिव ट्री समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि ये मर्ज फंक्शन का लॉजिक क्या है और ये मर्ज फंक्शन हम कैसे लिख पाएंगे। तो अब हम देखने वाले हैं कि हम इस मर्ज फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, जो कि मर्ज फंक्शन का बैकबोन है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मर्जिंग के बाद होगा क्या कंडीशन। तो देखो ये 2 और 5 कंबाइन होकर 2 और 5 बनेंगे, ये हम देख चुके हैं 0 से लेकर 1। अब ये जो 4 2 5 है ये कंबाइन होंगे और हमारे पास दे देंगे 2 4 5 सॉर्टेड एरे में। ये क्या कर, ये मर्ज फंक्शन का काम है, अभी मैं तुमको समझा दूंगा। 0 1 एंड 2 ऐसे ही यहां पर होगा हमारे पास 1 और 6 कंबाइन हो जाएंगे सॉर्टेड ऑर्डर में, और ये आ जाएगा यहां पर 3 एंड 4। अब ऐसे ही हमारे पास ये 3 यहां पे आएगा, इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 1 3 एंड 6 एंड 3 4 एंड 5। अब हमें क्या करना है, इन दोनों फंक्शन को मर्ज करना है और एक सॉर्टेड एरे को बनाना है, जो कि 0 से लेकर 5 तक हो, 0 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, दो पॉइंटर लेंगे, i और j पॉइंटर। ये i पॉइंटर होगा यहां पर, एक होगा j पॉइंटर जो यहां पर होगा, एक k पॉइंटर होगा जो कि होगा हमारे नए एरे पे। अब होगा क्या, अब तुम ये वाले एरे को लेफ्ट एरे मान सकते हो कैपिटल L, ये वाले एरे को तुम राइट एरे मान सकते हो कैपिटल R। तो अब होगा क्या, हम i को कंपेयर करेंगे j के साथ, तो और जो इनमें से छोटा होगा उसे हम k में रखवा देंगे। होगा क्या, अब i और j में से छोटा कौन सा है, j छोटा है तो हमने k में रखवा दिया, 1 आ गया। अब हमने j को इंक्रीमेंट करा, j चला गया यहां पर और k चला गया हमारे पास यहां पर। फिर हमने i और j को देखा, i और j में से छोटा कौन सा है, 2 छोटा है या फिर 3 छोटा है, 2 छोटा है, तो हमने 2 को यहां रखवा दिया। i इंक्रीमेंट हो गया, i चला गया यहां पर और k चला गया यहां पर।
फिर हमने दोबारा देखा i या j में से छोटा क्या है, 4 या 3 में से छोटा क्या है, 3 छोटा है, तो हमने 3 को यहां पर रखवा दिया, j को इंक्रीमेंट कर दिया, k को भी इंक्रीमेंट कर दिया। फिर हमने देखा कि i या j में से छोटा क्या है, 4 या 6 में से छोटा क्या है, 4 छोटा है तो हमने 4 लिखवाया, i को इंक्रीमेंट करा और k को भी इंक्रीमेंट करा। फिर हमने देखा i और j में से छोटा क्या है, 5 छोटा है, 6 छोटा है, 5 छोटा है, 5 को यहां पुट कराया, i इंक्रीमेंट करा, अब i ना बाहर पहुंच चुका है, एरे के बाहर पहुंच चुका है और k पहुंच चुका है यहां पर। अब i एरे के बाहर पहुंच चुका है, मतलब ये वाला जो सब एरे है ये वैनिश हो चुका है, इसके सारे एलिमेंट हमने फाइनल सॉर्टेड एरे में डाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जितने भी जो हमारा दूसरा सब एरे है उसके जितने भी एलिमेंट है, रिमेनिंग एलिमेंट, उसे एज इट इज डाल देंगे। तो इसका एक ही एलिमेंट बचा है 6, तो 6 को एज इट इज डाल देंगे, फिर j प्लस प्लस होगा, j भी वैनिश हो जाएगा। लेट्स सपोज कि यहां पर एक और होता एलिमेंट 7, ठीक है, एक और एलिमेंट होता 7, तो जब ये वाला खत्म हो जाता, जब ये i बाहर चला जाता, तो हम 6 और 7 को एज इट इज डाल देते, खत्म हो जाता। मतलब कि अगर एक सब एरे वैनिश हो चुका है तो दूसरे सब एरे में जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट है हम उसे डाल देंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं इसे मिटा देता हूं। तो आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब हम फाइनली मर्ज लिखने जा रहे हैं। तो हमारे इसमें 3 पॉइंटर है, i पॉइंटर है, j पॉइंटर है और k पॉइंटर है। तो जो i पॉइंटर है वो हमारा कहां से शुरुआत हो रहा है, दैट इज फ्रॉम द लोअर बॉन्ड, लोअर बॉन्ड। जो हमारा j पॉइंटर है वो कहां से शुरुआत हो रहा है, मिड प्लस 1 से, क्योंकि 0 प्लस 5 दैट इज इक्वल 0 प्लस 5 5 डिवाइड बाय 2 2.5, फ्लोर वैल्यू लेंगे 2, तो मिड प्लस 1 से चालू हो रहा है क्योंकि 3 है, j 3 से चालू हो रहा है। तो j हमारा कहां से चालू हो रहा है, मिड प्लस 1 से, और k हमारा कहां से चालू हो रहा है, लोअर बॉन्ड से। जाहिर सी बात है यार, k तो लोअर बॉन्ड से ही चालू हो रहा है, 0 तक लोअर बॉन्ड से चालू हो रहा है। अब हम एक while लूप चलाएंगे, while i lesser than equal to mid and j is lesser than equal to upper bound। अब आप ध्यान से देखिए, जब तक i छोटा होगा या फिर इक्वल होगा मिड तक, या फिर j छोटा होगा इक्वल होगा अपर बाउंड तक, तभी हमारा ये लूप चलेगा, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। अब हमें कंडीशन चेक करनी है कि अगर a of i is lesser than equal to a of j, यहां पर स्मॉल a कर देते हैं, मतलब अगर ये वाला एलिमेंट छोटा है या फिर इक्वल है तो हम इस वाले एलिमेंट को दूसरे एरे में, जो हमारा फाइनल एरे है उसमें पुट करा देंगे। तो हम एक और एरे बनाएंगे दैट इज इक्वल टू bk, सो bk इक्वल टू ai, then what will we do, we will increment I and we will increment k, so I plus plus and k plus plus। else, अब else में हम क्या लिखेंगे कि अगर ai लेसर देन इक्वल नहीं है aj के, तो हमारा क्या बना, ai is greater than aj, मतलब aj छोटा है तो aj की वैल्यू हम पुट करा देंगे। जाहिर सी बात है bk में aj की वैल्यू पुट करा देंगे, bk इक्वल टू aj, then we will increment j and we will increment k, और यहां पर हमारा while लूप भी क्लोज हो जाएगा, यहां पर हमारा while लूप भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर भी k प्लस प्लस आ रहा है, यहां पर भी k प्लस प्लस आ रहा है, तो हम दोनों से मिटाकर ना इफ और एल्स के बाद ना k प्लस प्लस लिख देंगे, तो ये दोनों कंडीशन का काम कर देगा। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा, पर अभी भी मर्ज फंक्शन खत्म नहीं हुआ है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि अगर एक सब एरे वैनिश हो जाता है तो दूसरे सब एरे में जितनी भी रिमेनिंग वैल्यूज होती हैं उसे हम एज इट इज लिख देते हैं, तो हमें उसका कोड भी लिखना पड़ेगा। तो उसका कोड मैं यहां पर लिख रहा हूं, अभी मर्ज फंक्शन खत्म नहीं हुआ है, while लूप खत्म हुआ है। तो अगर ये मर्ज फंक्शन के अंदर ही यहां से आगे अगर i इज ग्रेटर देन मिड, मतलब कि जो i है वो वैनिश हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, एक while लूप चलाएंगे, while जब तक j इज लेसर देन इक्वल टू अपर बाउंड रहेगा तब तक हम j की वैल्यू bk में डलवाते रहेंगे। सो bk इक्वल टू aj j प्लस प्लस एंड k प्लस प्लस।
तो गाइस ये काफी सिंपल कोड था। ओके, एल्स इफ अगर हमारा जे वैनिश हो जाता है, मतलब जे ग्रेटर देन हो जाता है अपर बॉन्ड के, तो हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप लगाएंगे। वाइल जब तक आई इज लेसर देन इक्वल टू मिड, ये सब कुछ पैरेलल ही चल रहा है, देख सकते हैं आप, बी के इक्वल टू ए आई, देन वी विल डू आई प्लस प्लस एंड के प्लस प्लस। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अब ये हमारा मर्ज फंक्शन खत्म हो चुका है और मर्ज फंक्शन हमने क्लोज कर दिया। क्लोज मर्ज फंक्शन। तो गाइस हमारे पास ये एरे था ए और हमें एक एरे मिल चुका है बी, जो कि है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5। अब हमें क्या करना है, इस बी की हमने दूसरा एरे बनाया है जो कि सॉर्टेड है, बस हमें कुछ नहीं करना, बी की वैल्यू ए में कॉपी करवानी है। वो हम कॉपी कैसे करवाएंगे वो देख लेते हैं। उसका कोड में यहां लिख देता हूं छोटा सा, फॉर के की कहां से वैल्यू चालू करेंगे, लोअर बॉन्ड से लेकर अपर बॉन्ड तक जाएगी, लेसर देन इक्वल टू अपर बॉन्ड के प्लस प्लस, देन वी विल डू, हमने कुछ नहीं करा है, के को चला दिया लोअर बॉन्ड से लेकर लेसर देन इक्वल टू अपर बॉन्ड तक, और जो भी बी के की वैल्यू है वो हमने ए के में कॉपी करवा दिया है, तो ये कॉपी हो जाएगी। तो अब हमारा मर्ज सॉर्ट खत्म हो चुका है और मर्ज सॉर्ट की जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग O ऑफ n log n, बिग O ऑफ n log n। तो आई होप आपको मर्ज सॉर्ट समझ में आया होगा। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।